नमस्ते बच्चों, संस्कृत भाषा की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस कक्षा में हम लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है वर्ण संयोजनम वर्ण विच्छेदः संयुक्त वर्णाः च। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले वर्ण संयोजन की चर्चा हुई है, उसके बाद वर्ण विच्छेद के बारे में बताया गया है, पुनः वर्णांत प्रकार अर्थात अकारांत, आकारांत, इकारांत आदि शब्दों की चर्चा हुई है और अंत में संयुक्त वर्णों की बात की गई है। बच्चों, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। आप लोगों को याद होगा, तीसरी कक्षा में हम लोगों ने वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद की चर्चा की है तथा चौथी कक्षा में हम लोगों ने वर्णांत प्रकार अर्थात अकारांत, आकारांत आदि शब्दों की चर्चा की है। बच्चों, दूसरी कक्षा में हम लोगों ने संयुक्त वर्णों की चर्चा कर ली है। आज इस कक्षा में हम लोग पुनः इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ण संयोजन के बारे में जानते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के जुड़ने से शब्द बनते हैं। तो वर्णों के जुड़ने से जो शब्द बनने की क्रिया है, इसी क्रिया को वर्ण संयोजन की क्रिया कहते हैं। वर्ण संयोजन को वर्ण संयोग भी कहते हैं। संयोजन यानी जुड़ना। जैसे र जुड़ आ जुड़ म जुड़ अह रामः, व जुड़ ई जुड़ द जुड़ य जुड़ आ विद्या, म जुड़ उ जुड़ न जुड़ इह मुनिः, स जुड़ आ जुड़ ध जुड़ उह साधु। बच्चों, वर्ण संयोजन के ठीक विपरीत वर्ण वियोजन की क्रिया होती है। संयोजन का ठीक विपरीत वियोजन। वियोजन को विच्छेद भी कहते हैं। संयोजन का विपरीत वियोजन और संयोग का विपरीत विच्छेद। संयोजन अर्थात संयोग यानी जुड़ना, वियोजन अर्थात विच्छेद यानी अलग होना। अर्थात किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग कर देने की क्रिया वर्ण विच्छेदन की क्रिया कहलाती है। जैसे विद्या शब्द है, इसके वर्णों को अलग करेंगे तो यह क्रिया वर्ण विच्छेदन की क्रिया कहलाएगी। व जुड़ ई जुड़ द जुड़ य जुड़ आ विद्या, वधु, व जुड़ अ जुड़ ध जुड़ उ वधु, नदी, न जुड़ अ जुड़ द जुड़ ई नदी आदि। बच्चों, अब हम लोग वर्णांत प्रकार के बारे में जानते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि वर्णांत प्रकार शब्द रूप के आधार पर नहीं बल्कि मूल शब्द के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे राम मूल शब्द है और रामः शब्द रूप है। मुनि मूल शब्द है, मुनि शब्द रूप है। साधु मूल शब्द है तो साधु शब्द रूप है। तो शब्दों का वर्णांत प्रकार मूल शब्द के आखिरी वर्ण के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे राम मूल शब्द है तो इसके वर्णों को अलग करेंगे तो र जुड़ आ जुड़ म जुड़ अ अंतिम वर्ण अ है, इसलिए राम अकारांत शब्द है। लता के वर्णों को अलग करते हैं। ल जुड़ अ जुड़ त जुड़ आ लता आखिरी वर्ण आ है, इसलिए लता आकारांत शब्द है। मुनि के वर्णों को अलग करते हैं। म जुड़ उ जुड़ न जुड़ ई अंतिम वर्ण ई है, इसलिए मुनि इकारांत शब्द है। राजन र जुड़ आ जो जुड़ अ जुड़ न अंतिम वर्ण न व्यंजन वर्ण है, व्यंजन को हल भी कहते हैं, इसलिए राजन व्यंजनांत यानी हलंत शब्द है। तो बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण दो तरह का होगा। एक स्वरांत यानी जिन शब्दों के अंत में स्वर हो, अ आदि, अकारांत अकारांत आदि, और दूसरे प्रकार के शब्द होंगे हलंत यानी जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो। तो बच्चों, अब हम लोग संयुक्त वर्णों के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। संयुक्त वर्ण यानी जुड़े हुए वर्ण दो तरह के हो सकते हैं, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन। दो जुड़े हुए स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं और दो जुड़े हुए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आ ई ए ऐ ओ आदि संयुक्त स्वर हैं, तो अक्ष त्र ज्ञ प्र क्र आदि संयुक्त व्यंजन हैं। तो बच्चों, आप लोग पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और पाठ का जो अभ्यास है उसको भी अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।